नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एसएससी जीडी के प्रैक्टिस बैच में। और आज हमारी अनुपात समानुपात की सेकंड क्लास है। आज अनुपात समानुपात में सेकंड क्लास है। तो चलते हैं सीधे सवालों पर। जैसे कि बेसिक जान लेते हैं कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आय को कहते हैं हम इनकम, और खर्च को कहते हैं एक्सपेंडिचर, और बचत को कहते हैं सेविंग। तो आय की जो वैल्यू है, आय बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आय का क्या करते हैं हम? खर्च और बचत। आय किसके बराबर होती है? खर्च के और बचत के योग के बराबर होती है। तो सवाल में कहा है कि टीना और सीना की आय जो है वो 2:3 के अनुपात में है। टीना और सीना किस अनुपात में है? 2:3 में है। किस अनुपात में? 2:3। तो हम कह देंगे कि टीना की आय 2x है और सीना की आय 3x है। इन्होंने कहा कि इनके व्यय का अनुपात है 2:3:5 है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करती हैं तो टीना की आय हमें बतानी है। देखिए, जब हमें क्या करना है कि इनकम में से हम सेविंग को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? खर्च निकल आएगा। तो इनकम हमने टीना की मानी हुई है 2x, और सीना की कितनी मानी हुई है? 3x। दोनों की ही इनकम में से हमने दोनों की बचत को घटा देंगे तो जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा? हमारा खर्च का। और खर्चे का अनुपात कितना दिया है? 3/5 दिया हुआ है। कितना है? 3/5। इस 5 का गुणा ऊपर करेंगे और इस वाले का पूरा 3 में। तो 5 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10x माइनस 5 का 1,000 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 बराबर 3 का 9 में 3 में किया तो ये हो गया 9x, और इसमें किया तो ये कितना आ जाएगा? 3,000। ये 10x में से 9x को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? x। और ये 5,000 में से 3,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,000। 2,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। क्या पूछा है इसमें? पूछा है कि टीना की आय कितनी है। तो टीना की आय हमने कितनी मानी हुई है? 2x। तो 2 और एक्स की वैल्यू कितनी है? 2,000। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 4,000 की। तो टीना की आय कितनी आ गई? 4,000, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दी हुई है। देखिए, अगला सवाल है हमारा कि ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनके वेतन का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना है? 4:5। तो हम कह देंगे कि ये इसकी ए की इनकम जो है, वेतन है 4x है, और बी की वेतन है 5x। इनके व्यय का अनुपात क्या है? 5:6, और दोनों की बचत दी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि ए की इनकम 4x में से इसकी हम बचत को घटा देंगे। इसकी बचत कितनी है? ए की 200, और बी की इनकम कितनी मानी है? 5x। इसमें से हम बी का क्या घटा देंगे? बचत 300 हम घटा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? व्यय मिलेगा। और व्यय का अनुपात कितना दिया है? 5/6। 6 का गुणा इसमें कर देंगे और इस पूरे का गुणा 5 में। तो 6 का ऊपर गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा? 24x माइनस 6 दूनी 1200। और 5 का यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25x। और 5 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 300 में किया तो 1500 आ गया। तो 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई? x। क्या बचेगा? x। और 1500 में से 1200 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 300। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 300। 300। x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि a का वेतन कितना है। तो a का वेतन हमने कितना माना हुआ है? 4x। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 300। गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1200। तो a का वेतन कितना है? 1200। ये तीसरे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल से पहले कुछ हम चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं कि चतुर्थ अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य अनुपात, या इसको कहते हैं मध्य अनुपाती भी कहते हैं इसको। इंग्लिश में इसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? दो संख्याएं हमें दी होंगी और पूछेगा कि बताओ इनका मध्य अनुपाती क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के मध्य अनुपाती को हम x मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने x मान लिया। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा? a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। जो बीच वाली संख्या है वो दोनों जगह बट जाती है, a के साथ और यहाँ b के साथ भी बट गई। तो ये कितना होता है? a/x बराबर x/b। तो x का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ये x², और a का गुणा b में होगा तो ये हो जाएगा a इंटू बी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इंटू बी पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो जो मध्य अनुपात है उसका मान कितना होता है? दोनों संख्याओं के जो गुणनफल है उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या आ जाता है हमारा? मध्य अनुपात। चाहे तो मध्य अनुपात को डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं, या हमें निकालने का ये पूरा तरीका आना चाहिए।
हमें सीधा मतलब है इससे x बराबर अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक, अब देखते हैं कि तृतीय अनुपात क्या होता है। तो तृतीय अनुपात या इसको कहते हैं तृतीयानुपाती, इंग्लिश में इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, दो संख्याएं हमें दी होंगी और पूछेगा कि बताओ इसका तृतीय अनुपात क्या होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी और एक्स, इसका तृतीय अनुपात क्या मान लिया हमने, एक्स। देखिए इसमें तृतीय अनुपात पूछा था तो हमने तीसरी जगह पे एक्स माना, वहां मध्य अनुपात कहा था तो हमने बीच में माना था, मध्य में एक्स को माना था। तो ये कितना होगा, देखो यहाँ भी जो बी है वो दो जगह बढ़ जाएगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। तो ये कितना होगा, a अपॉन बी बराबर b अपॉन एक्स। ए का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा ax बराबर b का b में होगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x बराबर आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन a। तो ये होता है हमारा तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर अपॉन ए। हम डायरेक्ट तृतीय अनुपात को यहाँ से याद भी कर सकते हैं कि क्या होता है, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर क्या है, हमारी दूसरी संख्या, और ए क्या है, हमारी पहली संख्या। ठीक है, तीसरा होता है हमारा चतुर्थ अनुपात, चतुर्थानुपाती, या इसी को चतुर्थ अनुपात भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, तीन संख्याएं देगा इस बार ए बी और सी, और कहेगा कि इनका चतुर्थ अनुपात बताओ। तो हम चतुर्थ पूछा है तो चौथी जगह पे हम क्या मान लेंगे, फोर्थ जगह पर हम इसको x मान लेंगे कि x इसका चतुर्थ अनुपाती है। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें देखो चारों संख्याएं दी हुई हैं तो ये हो जाएगा हमारा a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। तो ये होगा a अपॉन b बराबर c अपॉन x। x का गुणा a में होगा तो ये हो जाएगा ax, और b का गुणा c में होगा तो ये हो जाएगा bc। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इंटू सी अपॉन ए। b इंटू सी क्या आ गया, अपॉन ए। यहाँ b क्या है, तो b हमारी सेकंड दूसरी संख्या है, और c क्या है, हमारी तीसरी संख्या, और a क्या है, हमारी पहली संख्या है। तो चतुर्थ अनुपात हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा। अब हम चलते हैं सीधे सवाल पे। हमें दिया हुआ है कि अंडर रूट 6, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 21 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। हमें क्या करना है कि चतुर्थ अनुपात में x बराबर क्या होता है, b इंटू सी अपॉन ए। b का मतलब पहली संख्या, और c का मतलब तीसरी संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, और c का मतलब तीसरी संख्या, और a का मतलब पहली संख्या। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने देखा दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 8 है, दूसरी कितनी है हमारी, अंडर रूट 8। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 इंटू तीसरी संख्या कितनी है, तो ये होगा रूट 21, और पहली संख्या कितनी है, रूट 6। तो कितना हो गया, ये अपना रूट 6 हो गया। हमने देखा कि ऊपर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 3। क्या लिख दिया, रूट 7 इंटू रूट 3। और नीचे यहाँ 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हमने यहाँ 6 ही लिख दिया। अब इसका हमने परमीकरण कर दिया, तो अंडर रूट 6 का गुणा ऊपर और अंडर रूट 6 का गुणा नीचे। अंडर रूट 6 का गुणा ऊपर हो गया, अंडर रूट 6 का गुणा हमने नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर दिया हुआ है 2 रूट 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 3, और इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 लिख दिया है 6 को। और नीचे क्या होगा, रूट 6, और रूट 6 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 6। तो 2 से हमने इसको काट दिया तो ये 3 बार कट गया, और रूट 3 से रूट 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा, तो 3 से ये 3 कट जाएगा। और अंडर रूट 2 का गुणा इस रूट 2 से होगा, रूट 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना आएगा, 2, और क्या बचा हुआ है यहाँ 7। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 रूट 7। कितना आएगा, 2 रूट 7, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। आगे हमें देखिए मध्य अनुपात पूछा हुआ है, जो अभी हमने पढ़ा है उसका क्या पूछा है, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, x बराबर होता है अंडर रूट a इंटू बी। तो सीधा हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, तो पहली वैल्यू कितनी है, 0.64 इंटू दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 0.81। इनका हमने गुणा कर दिया, तो x बराबर ये कितना होगा, हमने यहाँ से इसको पॉइंट हटाया तो हो जाएगा ये 64 अपॉन 100 इंटू ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 81 अपॉन 100। x बराबर यहाँ से 84 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8, और यहाँ से क्या 100 का लेंगे तो कितना आएगा, 10।
81 का वर्गमूल कितना आएगा 9, और 100 का कितना आ जाएगा ये 10। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, कितना हो जाएगा ये 72, और नीचे करेंगे तो कितना होगा 100। जब 100 से हम इसमें भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.72। कितनी आएगी 0.72, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दी हुई है। तो इन दोनों का जो मध्य अनुपाती है कितना आ गया 0.72। आगे अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमें दिया हुआ है, इनका हमें मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। क्या निकालना है मध्य अनुपाती। a प्लस बी दिया हुआ है 25, और a माइनस बी हमें दिया हुआ है 7। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा 2a, b से भी कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना होगा 25 और 7 हो जाएगा ये 32। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 16, कि a की वैल्यू कितनी आ गई है 16, और दोनों की वैल्यू कितनी है 25। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 9, कितनी हो जाएगी 9। अब हमें a और b दोनों का ही मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य अनुपाती x बराबर क्या होता है रूट a इंटू बी। तो रूट और a क्या है हमारा 16 है, और b क्या है हमारा 9। तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, और 9 का आएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 आ गया 12। कितना आ गया हमारा 12 आ गया, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि x अपॉन वाई और y अपॉन जेड के वर्गों का हमें मध्य अनुपाती बताना है। तो वर्ग करेंगे हम, देखो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। इन दोनों का मध्य अनुपाती बताना है। तो क्या होगा रूट, रूट के अंदर पहली संख्या क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इंटू दूसरी संख्या कितनी है वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बचा हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी एक्स अपॉन वाई। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई आएगा, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है डी में। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तीसरा अनुपात बताना है। नहीं, तीसरा अनुपात दिया हुआ है b माइनस ए का मान पूछा हुआ है। कहा गया कि a अनुपात b बराबर 2:7 है। कितना है a अनुपात b बराबर 2:7। तो a एवं b का जो तृतीय अनुपात है वो 343 है। कितना दिया है 343। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे, और b की वैल्यू को क्या मान लेंगे कि हम 7x मान लेंगे। तृतीय अनुपात क्या होता है, यहाँ से हम देखेंगे क्या है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है 7, बी स्क्वायर कितना है 7x। तो बी स्क्वायर मतलब 7x इंटू 7x अपॉन में a कितना है 2x। तो ये 2x हो गया, x से x कट गया, ऊपर क्या बचा हुआ है 7 का गुणा 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 2, और ये x बचा हुआ है तो x आ गया। कितना आ गया 49x/2। ये इनका तृतीय अनुपात है। इसकी वैल्यू 49x अपॉन 2 की वैल्यू दी हुई है 343। कितनी दी है 343 दी है सवाल में। तो हम इसको 7 से काटेंगे तो ये 7 बार कट गया, 7 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 चौको 28, और ये कितना हो जाएगा 7 नाम 63, और फिर 7 से इसको काट देंगे तो 7 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का गुणा 7 में होगा तो ये आ जाएगी 14। कितनी आ गई 14, 14। x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। पूछा क्या है b माइनस ए। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 28, और b की वैल्यू कितनी दी हुई है इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 98। 14 गुणा 7 98। लेकिन b माइनस ए पूछा हुआ है तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते हैं कि 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 5x, और 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है तो 14 है, तो कितना आ जाता है 14 पंचे 70 आ जाता है 70। b माइनस ए इनकी वैल्यू कितनी है 70। तो जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। किस में दिया है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से हमसे पूछा है कि चौथे अनुपात और तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात पूछा हुआ है। 7, 5 और 3 के चौथे समानुपात तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपात के बीच का अनुपात बताना है हमें। तो 7, 5 और देखिए चौथा अनुपात क्या होता है, चौथा अनुपात होता है हमारा b इंटू सी अपॉन ए, और तृतीय अनुपात तीसरा अनुपात क्या होता है हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए। कितना होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। रख देंगे यहाँ, पहले में बी क्या है हमारा ए 7 है, बी 5 है, और सी क्या है 3, और दूसरी में ए हमारा 7 है और बी हमारा 13 है 13 है। तो ए इसका रख देंगे, बी कितना है पहले वाले में 5, और सी कितना है 3, और ए कितना है 7, और दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है ए बी स्क्वायर बताना है, तो बी कितना है 13, तो 13 इंटू 13, और ए कितना है 7,
तो ये 7 से 7 कट गया, तो ये कितना होगा, 5 दिया 15 और 13 13 कितना हो जाएगा ये 169। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 15:169 आ गया, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। इन्होंने हमें दिया हुआ था यहाँ चतुर्थ अनुपात और ये तृतीय अनुपात, तो हमने दोनों की वैल्यू रखी और अनुपात हमारा कितना निकल आया, 15:169, जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ था। देखिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है कि यदि 8 एवं 24 का तृतीय अनुपात ए है, 8 और 24 का तृतीय अनुपात क्या है, ए, और 4 एवं 16 का मध्य अनुपाती बी है, तो ए अपॉन बी का मान बताना है कि ए अपॉन बी क्या होगा। देखिए 8 और 24 का जब हम तृतीय अनुपात निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब होता है 24 इंटू 24 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा 8 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3, और ये हो जाएगा अपना 3 गुणा 24, कितना आ गया 3 गुणा 24, दोनों का ही तृतीय अनुपात आ गया। और 4 और 16 का मध्य अनुपात बताना है, तो 4 और 16 का जब हम मध्य अनुपात निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 4 गुणा 16 और इन दोनों का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2 है और 16 का 4 है, तो इन दोनों का वर्गमूल कितना आ गया, 2 गुणा 4 आ गया, 2 इंटू 4। तो ये तो है ए की वैल्यू और ये आ जाएगी बी के बराबर। पूछा क्या है, ए अपॉन बी पूछा हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 24 और बी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 4। 4 दूनी 8 और 8 से 24 को काटेंगे तो 3 और 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। तो कितनी वैल्यू आ गई इनकी 9। ये तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, ए अपॉन बी क्या आ गया अपना 9 आ गया। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। 9 और 15 का हमें तृतीय अनुपात बताना है, तो तृतीय अनुपात सीधा निकाल सकते हैं दूसरी संख्या का वर्ग, बी स्क्वायर का मतलब होता है 15 इंटू 15 अपॉन 9, पहली संख्या कितनी है 9। काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 5, फिर 3 से काट देंगे 5 बार और 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे अपने 25, कितना आ गया 25। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए छोटे छोटे सवाल है, हम इनको जल्दी से खत्म कर लेंगे। हमें दिया हुआ है कि 3, 7, 15 का चौथा अनुपात बताना है, तो चौथा अनुपात क्या होता है, बी इंटू सी अपॉन ए। बी कितना है 7, सी कितना है 15 और ए कितना है 3। 3 से 15 को 5 बार तो 7 पंचे कितना आ जाएगा ये 35, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं अगले सवाल पे। अब हमें दिया हुआ है 2a बराबर 3b। देख लेते हैं कि समानुपात पे आधारित और सवाल तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो इसी सवाल पे आते हैं हम। क्या दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 7c दिया है, तो हमें क्या बताना है, a अनुपात b अनुपात c बताना है। 2a बराबर 3b बराबर 7c, तो हमें क्या करना है कि 2, 3 और 7 का एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा, ये होगा 7 × 21 दूनी 42 आएगा, ये कितना आ गया 42। जब हम 2 से इस 42 में भाग देंगे तो कितना आएगा, a अनुपात b अनुपात c, इन सब की वैल्यू आ जाएगी। 2 से हम 42 में भाग देंगे तो कितना आएगा 21, और इस 3 से हमने 42 में भाग देंगे तो कितना आएगा 14, और इस 7 से 42 में भाग देंगे तो आएगा 6। तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया 21 अनुपात 14 अनुपात 6। किस में दिया हुआ है, हमारे सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 21 अनुपात 14 अनुपात 6। देखिए अगले सवाल हमें कहा गया है कि x अपॉन 3 बराबर y अपॉन 5 बराबर z अपॉन 9। तो देखिए जब ऐसे कोई मान दिया हो और हमें x y z का पूछा हो तो जो नीचे दिया होता है वही अनुपात होगा। 3, 5, 9 किस में दिए हैं, 3, 5, 9 ये फोर्थ ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो क्या होगा हमारा, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये आय का अनुपात वाला फिर से आ गया ये सवाल, एक बार और देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी, शायद ये सवाल नहीं हुआ है, ये नहीं था, वो अलग था, ये अलग है। तो कितना दिया है 4x मान लेंगे और बी की आय को हम 5x मान लेंगे। खर्चे का अनुपात दिया हुआ है और इनकी हमें बचत भी दी है। पहले की बचत जो है वो 7200 है और दूसरे की जो बचत है वो 6000 है। तो हम क्या करते हैं कि इनकम जो है इसमें से बचत को कम कर देते हैं, कम कर दिया, और दूसरे की इनकम कितनी है 5x और दूसरे की बचत कितनी है 6000, तो इसको कम कर दिया। तो बचेगा क्या कि इनके खर्चों का अनुपात है जो कि दिया हुआ है 2/3, 2:3 दिया हुआ है पहले से। इस 3 का गुणा इसमें करना है और 2 का गुणा इसमें करना है। तो हम 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12x माइनस 3 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 21, 21,600 बराबर कितना हो गया 21,600 बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो होगा ये 10x माइनस 6000 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। 12x में से 10x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा।
और यहाँ 21,600 में से हम 12,000 कम कर रहे हैं। 21,600 में से कितना कम कर रहे हैं हम? 12,000 कम कर रहे हैं, तो ये हमारा बचेगा 9,600। 2x की वैल्यू कितनी है? 2x की वैल्यू आ गई हमारी 9,600। और हमसे पूछा है कि a की i कितनी है, तो a की i कितनी है? 4x। तो हम इसको ही डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x। जब इसको हमने डबल किया है तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और 1 19। 19,200 आ जाएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दी हुई है। किस में दी हुई है? हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दी है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:4। कितना दिया है? 7:4। इनके वर्गों का अंतर, तो हमने क्या मान ली कि पहली संख्या 7x है और दूसरी 4x है, तो वर्गों का अंतर तो ये कितना होगा? 7x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 297। कितना दिया हुआ है? 297। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है कुछ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी माइनस होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। 7x माइनस 4x बराबर दिया हुआ है 297। तो ये कितना हो रहा है? 7 और 4 11x इंटू ये कितना है? 7 में से 4 जाएंगे तो 3x बराबर दिया हुआ है 297। तो हम इसको 3 से काट देंगे तो कितना होगा? ये 3 से काटने पर आएगा 9 27 और ये फिर 3 हम 27। फिर हम इसको 11 से काट देंगे तो कितना आएगा? 9। तो x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। और यहाँ कितना बचा हुआ है? 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इनका क्या पूछा हुआ है? तो जोड़ कितना होगा? इन दोनों का हमें जोड़ बताना है कि जोड़ कितना होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, तो पहली संख्या हमें 21 मिल गई और दूसरी कितनी होगी? 4 तिया 12। और इनका जोड़ हमें अगर बताना है तो कितना हो जाएगा? ये 3 और 3 कितना हो गया? 33 इनका जोड़ है। संख्याओं का जोड़ कितना है? 33 जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है।